दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना नया वीडियो जिसका टॉपिक है जॉब करना अगर बोझ लगने लगे और छोड़कर भाग जाने का दिल करता हो तो ये 5 कदम जल्दी उठाएं। काम करने की जगह अगर किसी को 8, 10, 12 घंटे गुजारने ही हैं और वो बोझ लगने लगे, मन बिल्कुल ना लगता हो, उबाऊ हो गया हो सारा का सारा आपका जॉब, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई ना, और बहुत कॉमनली देखने में आती है। रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जॉब तो करना जरूरी है, और अगर वो बोझ लगने लगे तो इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना जरूरी हो जाएगा। मैं आज 5 कदमों की चर्चा जो करने जा रहा हूँ, आइए उसमें जो मेरी समझ है उसे साझा करता हूँ। तो मेरे देखे पहला कदम है मित्रों, जो आपकी काम करने की जगह है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, किसी शॉप पे जाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ पर जब आप पहुँचें तो आपका मन शांत होना चाहिए। कोई इंसान अपने काम की जगह पर हबड़ दबड़ में पहुंच रहा है, बहुत जल्दबाजी करके पहुंच रहा है, घर वालों से उलझा है, पत्नी पति से उलझी है, पति पत्नी से उलझा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक मनस्थिति नहीं हुई ना काम की जगह पहुंचने की, जहां आपको 8-10 घंटे गुजारने हैं। तो वक्त से उठें, वक्त से तैयार हों और सही समय पर 5 मिनट 10 मिनट पहले अपने कार्यस्थल पर पहुंचें। काम करने वाले दिन की शुरुआत शांत मन से हो, मन में एक खुशी का भाव हो कि आज काम करने के लिए आए हैं, आज का दिन शुरू हुआ। और दूसरा कदम कहता है मित्रों कि जब आप दरवाजे से अपने काम करने की जगह पर प्रवेश करें तो जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी दृश्य है वहाँ पर, मशीन लगी हुई हैं, ऑफिस का पूरा कंप्यूटर का पूरा वहाँ पर एक जमावड़ा है, आप कुछ बेचते हैं, आप कहीं सेल्समैन हैं, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको देखकर, इंसानों को देखकर, चीज़ों को देखकर आपके मन में कोई उथल पुथल, कोई अशांति नहीं शुरू होनी चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर वो इंसान है जिनसे आपको मन ही मन दुश्मनी महसूस होती है, आप उन्हें पसंद नहीं करते, आपको लगता है कि ये आपको ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इंसल्ट करते हैं, आपका बॉस हो, आपका सहयोगी हो या आपसे नीचे वाले लोग हों, उनके प्रति जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप सोचते हैं, वहाँ पर अशांति का पुट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो आपको समझना है वो ये है कि जो इंसान है उसको अपने मन में भला बुरा ना कहें। वो जो एक्शन करता है, किसी आदमी के लिए आप ये ना कहें ये कामचोर है, मेरी चुगली करता है, ये नहीं है। उसका जो एक्शन है ये अपने काम में धीमा है, ये इंसान, इसका जो काम करने का ढंग है वो विश्वसनीय नहीं है। तो टीका टिप्पणी अगर आपके मन में कुछ होती भी है तो उनके काम को लेकर हो, व्यक्तियों को लेकर ना हो। मित्रों मेरे देखे ये बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि अगर सारा दिन आप अपना खून फूंकते रहेंगे अपने सहयोगियों को देखकर, काम का जो माहौल है आपका, उस माहौल को देखकर अगर आप जलते रहेंगे, किलसते रहेंगे, तो फिर काम से देर सवेर पहले चिंता बनेगी, तनाव बनेगा, और उसके बाद ऊब जरूर आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तीसरा कदम है मित्रों, अपने काम को दिलचस्प बनाना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप काम को बोझ मानने लगे हैं तो वहाँ दिलचस्पी पैदा होना जरूरी है। दिलचस्पी पैदा करने के लिए सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, अगर आप अपने आज के काम में कुशल हो जाते हैं तो कल को आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मिलते ही सार आपका जो काम है उसकी नेचर, उसका स्वभाव बदल जाएगा, तो काम नई तरह का शुरू होगा प्रमोशन पाने के बाद। तो प्रमोशन के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के काम में पूरी दिलचस्पी लें। अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए कोई भी नया कोर्स हो, कोई भी नई क्लास हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, उसको अवश्य शुरू करें। इससे भी आपको जो आपका काम से रिलेटेड पूरा दिन है वो दिलचस्पी से भरा हुआ प्रतीत होगा, और आप जोश और उत्साह के साथ हर दिन से गुजरेंगे। फिर भी आप पाते हैं कि काम जो है वो बोझ बना हुआ है, उबाऊ है, तो एक बहुत ही सूक्ष्म सी बात है, उसको जरा आप पकड़ने की कोशिश कीजिए।
जब आप किसी से कुछ सीखते हैं या काम को लेकर किसी को कुछ सिखाते हैं तो ये सीखने सिखाने का काम कभी भी मशीनी नहीं होता है, उबाऊ नहीं होता है। तो जो आपसे ज़्यादा काबिल हैं उनसे सीखते रहिए, धन्यवाद दीजिए। जो आपसे कम काबिल हैं, अभी नए आए हैं, उनको काम सिखाइए और दिल में एक खुशी का भाव महसूस करिए कि आपने इस इंसान की जो वर्क की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। चौथा कदम है मित्रों, इस बात को समझना कि ऑफिस के 8, 10, 12 घंटे जो आप गुजारते हैं उसके अलावा भी आपकी एक ज़िंदगी है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बटी हुई है। आप परिवार के सदस्य हैं, आपके मित्र हैं, आपके शौक हैं, आपकी जिम्मेवारियां हैं। तो ये जितनी भी आपके संबंध हैं, रिश्ते हैं, इनमें आपको बैटरी चार्ज करने के लिए यही जगह है आपकी। काम जो है वो आपकी ऊर्जा मांगता है, समय मांगता है, तनाव पैदा करता है। लेकिन ये जो रिश्ते हैं इनको इतना खुशहाल, इतना अच्छा, इतना मीठा बनाइए कि ये आपकी बैटरी जो काम करते हुए खर्च हो जाती है उसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से चार्ज कर दें। यही बात आपके सहयोगियों पर भी लागू होती है। उनको पर्सनली जानिए, उनके क्या शौक हैं, क्या डर हैं, क्या चिंताएं हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या परेशानियां हैं। ये आप समझेंगे तो आपको सिर्फ एक ऑफिस में वो इंसान सहयोगी ही नहीं दिखाई देगा, एक कंप्लीट पूरा इंसान दिखाई देगा जो कि आप ही की तरह से अपनी जीवन के विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है। जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन अपने जो आपके शौक हैं, जो पैशन है, उनको पूरा करें। एक बिल्कुल ही मनोरंजन के तौर पर कहीं घूमने के लिए निकल जाएं, नेचर के साथ जुड़ें, कोई किताब पढ़ें, जो सीरियल देखना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं वो देखें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप जरूर बिताएं। उससे भी आपकी बैटरी चार्ज होगी, जीवन भरा भरा लगेगा, प्रेमपूर्ण लगेगा और बहुत ही उसमें आपको सुकून मिलेगा। काम के बारे में सोचते हुए, काम के चक्कर में उलझकर ये जो बाकी के क्षेत्र हैं इनको अनदेखा ना करें। यहाँ पर भी अपनी जीने की क्वालिटी बहुत अच्छी रखें। और पांचवा जो कदम है वो वही है जो मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूं मित्रों। जीने का आनंद लेना है हर क्षेत्र में, काम में ही नहीं, हर क्षेत्र में। तो जीने की जो कला है उसको समझें, जिएं। सजगता से जीना, होश पूर्वक जीना, जो काम कर रहे हैं उसको सजगता से करना। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है दिलचस्पी लेना अपने जीवन में, अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाना, अपने एफिशिएंसी को, कुशलता को बढ़ाना। जहां आप उपस्थित हैं और जिस पल में आपका वजूद है, मतलब अभी और यहीं, ये जो यहाँ पर जीना है इसका सीधा सीधा मतलब होता है जोश और उत्साह के साथ जीना, एनर्जी, ऊर्जा से लबालब भरे रहना। अगर आपको अपने जीवन से प्यार है और आप उसको कीमती मानते हैं तो अभी और यहीं में सजगता से जीने की कला में निपुण बनते चले जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। अपनी राय और सुझाव से मुझे अवगत कराते रहें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए मित्रों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।